हेलो फ्रेंड, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 6, जिसके अंतर्गत हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये फिगर दिया गया, इसके अंतर्गत नेमिंग करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा 6 पॉइंट, तो हम लोग बहुत अच्छे से टर्म को भी समझेंगे, जैसे लाइन सेगमेंट, रे, लाइन, कॉलिनियर पॉइंट, इस टर्म को भी देखेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 6 पॉइंट, तो 6 पॉइंट आप पॉइंट किसी को भी यहाँ पे जैसे कि ए बी सी डी सब तो दर्शाया गया पॉइंट ही, तो आप नेमिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको ए को अगर हम एक फिक्स्ड पॉइंट मान लें, ठीक है, तो फिर रे और लाइन को हम सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम ए बी सी डी पी क्यू और आर एस को हम लाइन मान के नहीं चलते हैं। ठीक है, सॉरी पॉइंट मान के नहीं चलते हैं। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर मान लेते हैं कि हम एम ए अगर हम रे मान रहे हैं, तो इधर एरो तो लगाया हुआ है, लेकिन अगर इसको हम पॉइंट अगर मान लेंगे, पॉइंट अगर मान लेते हैं, तो फिर इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। बट रे में हम लोग क्या देखें, इट कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम वन साइड। तो अगर 6 पॉइंट की बात आए तो हम लिखेंगे एम ई जी एन एफ और एच, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये तीनों हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 लाइन सेगमेंट। 5 लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट का 2 एंड पॉइंट होता है एंड इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड ऑन एनी साइड। तो देखिए, तो पहला हम लिखेंगे एम ई, ठीक है, एम ई, और यहां पर कुछ इस तरीके से सिंबल लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे ई जी, ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे एन एफ, उसके बाद लिखेंगे एफ एच, ठीक है, ये एन एफ, फिर ये हो गया एफ एच। ठीक है, अब इसको हम ले लेते हैं एम एन, एम एन, तो हमें बोला था 5, तो ये 5 हो गया। उसके बाद तीसरा नंबर हम देखेंगे, यहाँ पे दिया है 4 रेज, 4 रेज, तो रेज में 1 एंड पॉइंट होता है एंड दैट्स व्हाई इट कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम वन साइड। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे, पहला जो हम मानेंगे एम एम ए, ठीक है, और इस तरीके से इंडिकेट करेंगे इसका साइन। ठीक है, फिर एन और सी, ठीक है, उसी तरीके से 4 बोला है तो 4 एक इधर ले लेते हैं। ठीक है, हालांकि इस साइड भी अभी है। ठीक है, तो एक हो जाएगा जी बी, दूसरा हो जाएगा एच डी। ठीक है, ये 4 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 लाइन, तो 4 लाइन में क्या लिखेंगे, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, देयर इज नो एनी एंड पॉइंट ऑफ लाइन एंड दैट्स व्हाई इट कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम बोथ साइड। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले ए बी आ जाएगा, दोनों साइड में एरो, इसके सिंबल में दोनों साइड में एरो लगेगा। ठीक है, सिंबल पर भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, सी डी दोनों एरो लगेगा। ठीक है, पी क्यू और दूसरा चौथा जो हो गया आर एस, तो ये 4 बोला था तो 4 मैंने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद जो हमारा 5वां है 4 कोलिनियर पॉइंट, 4 कोलिनियर पॉइंट, तो 4 कोलिनियर पॉइंट। देखिए, तो कोलिनियर पॉइंट मीन्स क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट कहने का मतलब है कि एक ही स्ट्रेट लाइन पे जितने भी पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, दे ऑल आर सेड टू बी कोलिनियर। तो यहां पर हमें 4 वैसा पॉइंट बताना है जो किसी एक ही स्ट्रेट लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहां पे देखिए, तो ए एम ई जी और बी, तो यहां पे तो 5 आ जा रहे हैं एक ही लाइन में, तो हमें 4 लिखना है, तो बस 4 आप वहां से इंडिकेट कर दीजिए, ए एम ई एंड जी। तो ये 4 जो है वो क्या होंगे, कोलिनियर पॉइंट होंगे, क्योंकि दे ऑल लाई ऑन सेम स्ट्रेट लाइन। आई थिंक आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।